सोचो अगर आज मैं तुमसे कहूं जो हिंदुइज्म तुम आज जानते हो वो हिंदुइज्म असल में कभी था ही नहीं। सोचो अगर मैं तुमसे ये कहूं जो चीजें तुम भगवान के नाम पे ब्लाइंडली फॉलो करते हो उनमें से आधी चीजें किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट या किताब में नहीं लिखी गई। और सोचो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि हिंदुइज्म एक रिलीजन कम और एक पावर सिस्टम ज्यादा बन चुका है। दोस्तों ये वीडियो भगवान के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो किसी आस्तिक लोगों के खिलाफ नहीं है, किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो है पर्दाफाश करने की उस चीजों को लेके जो हम रिलीजन के नाम पे आज ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को प्लीज हाइप करना ना भूलें, क्योंकि यही मदद करता है हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करें। आज मैं आपसे दो समाजों की कल्पना करने के लिए कहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप दिल से बताओ कि दोनों में से कौन सा समाज बेहतर है। पहला समाज सोचो जहां किसी इंसान की वैल्यू उसके काम, उसके कैरेक्टर से ज्यादा मानी जाती है, उसके जन्म से नहीं। जहां एक ही घर में बेटा ऋषि है, पंडित है या पिता व्यापारी है, भाई नाव चलाता है और माँ सिंपल घर के कामकाज करती है, लेकिन कोई भी किसी को तुच्छ या छोटा बोलने की हिम्मत नहीं करता। जहां औरतें सिर्फ पूजा में दिया जलाने के लिए नहीं बल्कि खुद मंत्रों की रचयिता हैं, राजाओं के दरबार में खड़े होकर मेटाफिजिक्स पे डिबेट करती हैं और उन डिबेट्स में जम के हिस्सा लेती हैं और जीतती भी हैं। जहां अछूत, अनटचेबिलिटी, छोटी या बड़ी जात जैसा कॉन्सेप्ट दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। इसी समाज का यहाँ पे मुख्य केंद्र रिलीजन या कास्ट सिस्टम नहीं बल्कि फिलोसफी, साइंस और डेमोक्रेसी जैसी चीजों पे बात करता है। और वहीं पे अब आता है हमारा दूसरा समाज। यहाँ अगर तुम गलत घर में पैदा हो जाओ तो समझो कि तुम्हारा पूरा जीवन नर्क बन गया है। तुम्हें अछूत और एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ अगर तुम छोटी जात का होने के बावजूद विद्या लेना चाहते हो तो तुम्हारे कान में पिघला हुआ लोहा डाल दिया जाएगा। यहाँ प्रधान सिर्फ पुरुष है, उसके पास पूरा अधिकार है कि उसकी घर की लड़कियां या औरतें उसे वो कैसे काबू में करे, उसकी शादी कहाँ हो और कब हो, उसको शिक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सभी उसी मर्द के हाथ में है। और इसी समाज में कुछ वर्ग के लोगों को तो भगवान मान दिया जाता है और कुछ को तुच्छ, बहुत छोटा, और उनका वर्ग काम से नहीं बल्कि उनके जन्म से डिसाइड होता है। अब इस समाज का मुख्य केंद्र यहाँ पे नॉलेज, डेमोक्रेसी, साइंस या फिलोसफी नहीं है बल्कि धर्म और जात है। अब जाहिर सी बात है इस समाज को तो आप पहचान गए होंगे, लेकिन दोस्तों दुखद की बात तो यह है कि आप अभी इसी समाज में जी रहे हो। और आप नहीं, हमारे देश के अधिकतर लोग इसी समाज में जीते आए हैं। लेकिन वो पहला समाज, अब आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करता होगा, या फिर शायद आप कहोगे कि ऐसा समाज तो सिर्फ कल्पनाओं में एग्जिस्ट करता है। लेकिन दोस्तों मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस हिंदुइज्म को आप आज जानते हो वो दरअसल कभी ऐसा था ही नहीं। असली हिंदुइज्म कभी पहले समाज का एक ऐसा हिस्सा था, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि हिंदुइज्म को इतना बदल दिया गया और उसे आज इतना बुरा बना दिया गया। आज की इस वीडियो में सब जानेंगे, बस लास्ट तक बने रहना। और उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब हिंदुइज्म को समझने के लिए हमें समय में 4000 से 5000 साल पहले यानी कि पीछे जाना होगा। आज से लगभग 5000 साल पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान के एरिया में एक एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, हड़प्पा और मोहनजोदारो। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों में लोग नेचर के साथ बहुत क्लोजली अटैच थे, जैसे कि पानी, धरती, पेड़ पौधे और जानवरों को पवित्र मानते थे। और उस समय के ये हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस थी और ये एक तरह की स्पिरिचुअलिटी को भी मानते थे, जो कि अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि वो किस तरह के बिलीफ सिस्टम या भगवानों को माना करते थे। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि 5000 साल पहले इन सिविलाइजेशन में हिंदुइज्म फॉलो किया जाता था। लेकिन दोस्तों ये मानना बिल्कुल गलत होगा। उस समय की मान्यताओं को आज के हिंदुइज्म जैसी किसी फिक्स्ड ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। हालांकि उस समय बहुत से ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसे आज के हिंदुइज्म बिलीफ से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि कुछ सील्स पर एक ध्यान में बैठे हुए पुरुष का चित्र मिलता है, जैसे कि लोग बाद में इसे शिवा के रूप से जोड़ देते हैं, और कुछ जगह माँ शक्ति जैसे फर्टिलिटी सिंबल्स मिलते हैं। इनको हिंदुइज्म से तो नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन एक चीज क्लियर है, उस समय के ध्यान में बैठे हुए एक फिगर की पूजा की जाती थी, जैसे हिस्टोरियन पशुपति की जाती थी, और इन पशुपति को एनिमल्स का राजा माना जाता था। और ये फिगर योगा और मेडिकेशन की इंपॉर्टेंस को भी दिखाता है। वहीं मदर गॉडेस की भी पूजा की जाती थी, क्योंकि इन साइट्स पर बहुत सी टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, जो ये दिखाता है कि उस समय की फीमेल्स को किस तरह का रिस्पेक्ट दिया जाता था और सोसाइटी में उनका दर्जा क्या था। लेकिन आज की हालत के हिसाब से ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और इस दौर की स्पिरिचुअलिटी ज्यादातर बैलेंस, हार्मनी और जीवन के साइकिल को समझने पर टिकी हुई। ना कोई रिजिड जाति व्यवस्था का कोई सबूत था, ना ही किसी के प्रीस्ट क्लास के कोई एब्सोल्यूट कंट्रोल का कोई सबूत था। यहाँ तक कि ये माना जाता है कि उस समय की जो सोसाइटी थी वो डेमोक्रेसी को फॉलो किया करती थी। और अब समय आगे बढ़ता है और लगभग 1500 बीसी के आसपास ये वो समय था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होती है और इस दौरान न्यू ट्राइब्स और ग्रुप्स नॉर्थ इंडिया में सेटल करते हैं।
जिसे इंडो आर्यन माइग्रेशन भी कहा जाता है। और ये जब ये ट्राइब्स आती हैं, इस एरियाज में एंटर करती हैं, ये अपने साथ लेके आती हैं वैदिक संस्कृत, वैदिक कल्चर और रिचुअल्स। यही समय था जब वैदिक कल्चर का यहाँ पे उदय होता है। ऋग्वेदा जैसे ग्रंथ लिखे जाते हैं जिनमें देवता प्रकृति की शक्तियों के रूप में, जैसे इंद्र बिजली और युद्ध के देवता, अग्नि देवता और वरुण कॉस्मिक ऑर्डर का प्रतीक। अब इस युग का सेंट्रल आइडिया रीता था, यानी ब्रह्मांड का एक नियम, एक रिदम जिसमें इंसान को अपना जीवन तालमेल के साथ जीना चाहिए, ये बताया जा रहा था। और यज्ञ और रिचुअल्स इस बैलेंस को बनाए रखने का एक तरीका समझा जाता है। और धर्म का मतलब होता था जीने का तरीका। ये जो इंद्र, वरुण और अग्नि देवता, ये कोई स्पेसिफिक रूलर नहीं थे, नेचर की फोर्सेस की तरह इनको देखा जाता था। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सोच रहे होंगे ये हिंदू धर्म था, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इस समय ये वैदिक रिलीजन के नाम से जाना जाता था। बेसिकली जिंदगी जीने का तरीका, ना कोई हिंदुइज्म रिलीजन की बात यहाँ पे नहीं हो रही। और इसी समय मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन यानी कि आयुर्वेदा, अब केमिस्ट्री, मेटलर्जी, फिजिक्स, ये सब चीजें अपने चरम सीमा पे थी, यानी कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे। उस समय के ऋग्वेदा में ऐसे सवाल मिले थे जो लोग आज पूछने से भी डरते हैं। उनका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस था वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे था। अब जरा ऋग्वेद की इस हाइम को पढ़ो, जिसे नसादिया सूक्त या क्रिएशन हाइम भी कहा जाता है। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होता है: उस समय न कुछ था और न कुछ नहीं था, ना आकाश था न अंतरिक्ष, तब सब कुछ किस में ढका हुआ था, कहाँ था, किसके संरक्षण में था, क्या केवल गहरा जल ही था? लेकिन सच में कौन जानता है, कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कैसे बनी? देवता भी तो सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए, फिर कौन जानता है कि यह शुरू कैसे हुई, ये सृष्टि कैसे बनी? शायद उसने बनाई, शायद नहीं। जो सबसे ऊंचे आकाश में इसका अध्यक्ष है वही जानता होगा, या शायद वह भी नहीं जानता। आई मीन वाओ, लिटरली जो सवाल हम आज पूछ रहे हैं वो सवाल ऋग्वेद हजारों साल पहले ही पूछ चुका है। और मुझे लगता था कि हिंदुइज्म सिर्फ कहानियां बनाने तक ही सीमित है, लेकिन असल में असली हिंदुइज्म तो ये था। उस समय ज्ञान बंद कमरों में कैद नहीं था, बल्कि ज्ञान को ही असली धर्म माना जाता था। वरना सिस्टम जरूर था, पर वो काम पर आधारित था, जन्म पर नहीं। एक व्यक्ति अपनी एबिलिटी से, अपनी योग्यता से अपनी पहचान बना सकता था। औरतों को भी एजुकेशन लेने का पूरा हक था। कुछ वुमेन ऋषियों के नाम तक मिलते हैं जो मंत्रा रचना करती थी, जैसे कि गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा और अपाला। गार्गी और मैत्री अपने बहुत ही ज्यादा डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के लिए मशहूर थे। गार्गी ने एक बार राजा जनक के दरबार में ऋषि वज्नावल्क्य से एक ऐसा डीप क्वेश्चन किया कि उन प्रश्नों ने सबको हिला कर रख दिया। जैसे कि ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है और वो आकाश किस पर टिका हुआ है, जो सब कुछ देख सकता है पर जिसे कोई नहीं देख सकता? आखिर वो कौन है जो सब कुछ सुनता है, सोचता है, जानता है, पर खुद इंद्रियों का विषय नहीं है? उसे कैसे समझा जाए? और वहीं पे लोपामुद्रा और अपाला ने ऋग्वेदा के बहुत सारे मंत्रों की रचना की। ये दोस्तों, ये सब दिखाता है कि उस समय स्त्रियों के ज्ञान का क्या लेवल था, क्या स्तर था, वुमेन किस तरह की नॉलेज रखती थी और डिस्कशन के टॉपिक कितने डीप हुआ करते थे। आजकल के जैसे नहीं, कृष्ण की मूर्ति को क्या पहना रहे हैं या क्या खिला रहे हैं, उसको साथ में लेके बैठे हैं, कोई उसके साथ सो रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और डिस्कशन के टॉपिक तो ऐसे हैं कि मतलब एक बार अब इन डिस्कशंस में आप घुस जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही पागल हूँ जो इन ऐसी डिबेट का हिस्सा बन रहा हूँ। कोई धर्म के बारे में बात कर रहा है तो कोई रिलीजन्स को कंपेयर कर रहा है। दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो आज रिलीजन या धर्म के नाम पे इतना ज़्यादा रायता फैला दिया है कि ये एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करते हैं। खैर छोड़िए, अभी के लिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1000 से 600 BC, यानी कि ये वो समय था जब सोसाइटी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर स्ट्रांग होता है वैसे वैसे किंगडम्स भी बनने लगते हैं और जिस वजह से पावर सेंट्रलाइज्ड होने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता गया चीज़ें और ज़्यादा खराब होने लगती, फिर धीरे धीरे वैदिक परंपरा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चलेगी। लेकिन दोस्तों, सबसे मज़े की बात यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सब के सब इंसान ही कर रहे हैं। ये कोई भगवान या कोई अल्टीमेट क्रिएशन नहीं जिसने ये सब चीज़ें बनाई हैं। नए नए रिचुअल्स और नई नई कथाएं हुई, संस्कृत एक एलीड भाषा बनने लगी और जो लोग रिचुअल्स जानते थे यानी कि ब्राह्मण, उनकी सोशल पावर और ज़्यादा बढ़ने लगी। ज्ञान जो कभी खुला हुआ था, सबके लिए था, वो अब सिर्फ स्पेशलिस्ट लोगों के हाथ में जाने लगा। यहीं से एक सबल शिफ्ट होना शुरू हो गया। धर्म का मतलब कॉस्मिक ऑर्डर से हटके अब सोशल ऑर्डर बनने लगा। इसी समय ऋग्वेद का 10वां मंडल यानी कि पुरुष सूक्त लिखा गया, जिसे पहली बार बर्थ बेस्ड वर्ना सिस्टम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अब जन्म से आधारित होने लगे। यानी कि जन्म से आपको एक टैग दे दिया गया कि आप
जिस तरह के इंसान हो, आपका क्या कैरेक्टर है। अब उस समय राजाओं को अपनी पावर स्टेबल रखनी थी, जो चाहते थे कि लोग उनका कहा माने और उनके कंट्रोल में रहे और कोई रेबेलियन ना हो। इसलिए ब्राह्मण और किंग्स का एक अलायंस बन गया, ताकि वो अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखा सकें और बाकी लोगों को कंट्रोल में रख सकें। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन था जब आम लोगों तक एजुकेशन यानी कि शिक्षा ना पहुंचाई जाए, और ये शिक्षा जो है वो उन तक ही सीमित रखी जाए, जिसकी वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी। संस्कृत भाषा जो कि पहले ओरल और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, वो अब बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल और बहुत हाईली टेक्निकल हो गई, जिस वजह से आम जनता नॉलेज से दूर होती गई। लोगों के मन में डर सा डाल दिया कि अगर गलत मंत्र पढ़ोगे तो पाप लगेगा, गलत रिचुअल फॉलो करोगे तो बहुत बड़ा डिजास्टर होने लगेगा। सिर्फ ब्राह्मण ही ये काम करने के योग्य है, और औरतों का रोल धीरे धीरे सिमटने लगा। उनके राइट्स कम होने लग गए, उनको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन करने से मनाही हो गई, और शूद्र वर्ग के लोग तो यहाँ पे उनको रिचुअल्स और एजुकेशन से बिल्कुल दूर रखा जाने लगा। और इस समय पर रुद्र यानी कि शिवा का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है। अब दोस्तों, इसके बाद में लगभग 800 से 500 BCE के बीच, इस समय तक लोग जातिवाद और वर्ण सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर यहाँ पे बुद्धा और महावीर जैसे लोग आए, जिन्होंने सीधा सवाल उठाया, अगर सबके अंदर एक ही आत्मा है तो जाति और जन्म की भीड़ क्यों? उन्होंने वैदिक अथॉरिटी और ब्राह्मणिकल कंट्रोल को चैलेंज किया। इसकी वजह से बहुत सारे लोग उनकी तरफ हो गए और बुद्धा धर्म को अपनाने लगे, जिस वजह से हिंदू परंपरा को अपने आप को दोबारा से डिफाइन करना पड़ा। भक्ति और एथिक्स पर जोर बढ़ा और धर्म को ज़्यादा लोकप्रिय बनने की कोशिश हुई, और फिर जाके यहाँ पे कई सारे उपनिषदों को लिखा गया, और यहीं से आता है हिंदू सोच का सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत दौर। यहाँ सवाल पूछे जा रहे थे, जैसे कि मैं कौन हूँ, सच क्या है, आत्मा और ब्राह्मण क्या एक ही हैं? यहाँ भगवान किसी दूर बैठे हुए देवता से ज्यादा हर इंसान के अंदर की चेतना के रूप में समझा जा रहा था। मोक्ष, कर्म और संसार जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जन्म लेते हैं। ये हिंदू परंपरा का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल पीक था। लेकिन ये ज्ञान ज्यादातर जंगल के आश्रमों और राजाओं के दरबारों तक ही सीमित रहता था, आम लोगों तक ये बिल्कुल पहुंचाया नहीं गया। अब दोस्तों, यहीं से रामायण, महाभारत और पुराणों का दौर शुरू होता है। अब कई सारी कहानियों के जरिए फिलॉसफी को गांव-गांव तक पहुंचाया गया। यही वो समय था जब हिंदुइज्म को नाम मिला सनातन धर्म, यानी कि एक ऐसा धर्म जो हमेशा से है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता को आदर्श नारी और राजा को धर्म का रक्षक दिखाया गया। ये कहानियां बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और इसी प्रोसेस में धर्म का मतलब यहाँ पे बदलने लगा। अब धर्म को अर्थ जो है ऐसे दिया गया, जैसे तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारा जेंडर क्या है, उस हिसाब से तुम्हारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में इस अनइक्वल सोच को कहानी और पवित्र बना दिया गया। ब्राह्मण जो जन्म से ही श्रेष्ठ और शूद्र जो जन्म से ही एक नीचे स्तर का प्राणी है, उसको ऐसा घोषित कर दिया गया, बिना किसी गुण या बिना किसी योग्यता एबिलिटी के, उनको ऐसा मानने लगा। शूद्र का काम सिर्फ सेवा था, और आवाज उठाना तो उसके लिए पाप मान दिया गया। औरत को कभी पिता, कभी पति, कभी बेटे पर निर्भर रहने वाली एक जीवन दासी बना दिया गया। उसका अपनी पहचान, अपनी इच्छा, डिजायर्स, अपने अधिकार वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और दोस्तों, सबसे बुरी बात है, ये वही वर्ण है जो कभी काम यानी एबिलिटी, अपने गुण, अपने अच्छे काम पे बेस्ड था। ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था, उसे जानबूझकर जाति में बदल दिया गया। जन्म से कैद, जिंदगी भर के लिए बंधन। ये सिर्फ एक सोशल सिस्टम नहीं था, ये एक ऐसी सोची समझी साजिश या एक व्यवस्था थी जिसमें कुछ लोग भगवान के नाम पर ऊपर बैठ गए और बाकी लोगों को नीचे दबा दिया गया। और दोस्तों, आप एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हो, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब इंसान बना रहा है खुद। ये किसी भगवान ने ये बनाया नहीं, कोई अल्टीमेट क्रिएटर आके ये लिख नहीं रहा है। ये सब चीजें फ्लेक्सिबल हो रही, टाइम के साथ साथ बदल रही है, और कुछ इंसान है जो खुद इसको बदल रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए। अब यहाँ पे आता है पीरियड 6, यानी कि 300 BCE से 1200 CE तक। जैसे जैसे मौर्य और फिर गुप्ता जैसे बड़े साम्राज्य यहाँ पे उभरने लगे, धर्म अब सिर्फ व्यक्तिगत सोच नहीं रहा, अब वो स्टेट मशीनरी का हिस्सा बनने लगा था। राजा को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो लोगों को उनकी जगह पर रखे, जिससे रिबेलियन होने से रोका जा सके। और आगे चल के मनुस्मृति, वज्रवल्क्य स्मृति जैसे ग्रंथ लिखे जाते हैं। जो चीज अभी तक कागजों में नहीं थी, अब वो कागजों में भी आ गई थी। और इनमें क्या लिखा, मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ आप इस चीज पे बिलीव करोगे या नहीं करोगे। और मैं ये कहूंगा कि आप वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सच नहीं लगेगा। गौतम धर्म सूत्र के 12वें चैप्टर में लिखा गया है, यदि शूद्र वेद का उच्चारण सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा और लाख डलवा देना चाहिए, और यदि वह वेद का उच्चारण करे तो उसकी जीभ भी कटवा देनी चाहिए, और यदि वेद का स्मरण करे
तो उसका शरीर चीर डाल देना चाहिए। और अब जरा मनुस्मृति में लिखी हुई बातें सुनिए। यदि शूद्र इन पुरुषों के नाम और जाति का तिरस्कार पूर्वक उल्लेख करे तो उसके मुंह में 10 इंच लंबी जलती हुई लोहे की कील ठोक दी जाएगी। यदि शूद्र ब्राह्मण के बराबर आसन पर बैठे तो राजा उसके नितंब कटवा दे और उसे देश से निकाल दे। यदि शूद्र ब्राह्मण को धर्म का उपदेश देता है तो राजा उसकी जीभ कटवा दे, और यदि उसे धर्म सिखाने का प्रयास करता है तो उसका शरीर चीर डाले। मनुस्मृति 5.147 के अनुसार बाल्यकाल में यानी कि बचपन में स्त्री पिता के अधीन रहे, युवावस्था में जब वो जवान हो जाती है तो पति के अधीन रहे, और वृद्धावस्था में यानी कि बूढ़ी हो जाती है तो पुत्रों के अधीन रहे। स्त्री को कभी यहाँ पे स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, उसको फ्रीडम इंडिपेंडेंस नहीं देनी चाहिए। जो हिंदुइज्म कभी हार्मनी और फिलोसफी सिखाता था वो अब ऐसी चीजें प्रमोट कर रहा है। अगर आप कहोगे हिंदुइज्म थोड़ी है, हिंदुइज्म तो सिर्फ अच्छी चीजें सिखाता है, तो मैं कहूंगा नहीं, हिंदुइज्म इन सब चीजों को मिलके बनी एक सोसाइटी है। तो देखो यार, हिंदुइज्म कोई 1-2 दिन में नहीं बना। अगर आप अपनी ऊंची जात होने का बहुत ज्यादा घमंड करते हो या धीरेन्द्र शास्त्री जैसी बाबाओं को अपना भगवान मानते हो तो देख लो, ये है इनकी सच्चाई। धीरेन्द्र शास्त्री सबसे ज्यादा अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, ये इनकी वीडियो में भी देखा जा सकता है। तुमने हमेशा से लोगों को दबाया और तुम किस्मत से ऊंची जाति में पैदा हो गए, इसके अलावा तुम्हारी और कोई मेहनत नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। ये बाबा अपने आप को आज सबसे ऊंचा समझते हैं बस इसीलिए कि वो ऊंची जात के परिवार में पैदा हुए। वैसे ही ये सो कॉल्ड ट्रेंड चलता रहता है सोशल मीडिया में कि मैं राजपूत हूँ, आई एम राजपूत, आई एम ब्राह्मण, जैसे कि वो बनने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण क्लास अब सिर्फ पुजारी नहीं रहा, वो बन चुकी थी सोसाइटी की मोस्ट पावरफुल एंटिटी, जिनको भगवान के बराबर का दर्जा दे दिया गया था। यहाँ तक कि शिवा, विष्णु, देवी सबके अलग अलग कल्ट्स बन गए, मानो जैसे कि एक कॉम्पिटिशन से शुरू हो गया था। और वो कॉम्पिटिशन कुछ ऐसा था कि कौन सा भगवान सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा मंदिर सबसे ज़्यादा पैसे वाला है। और ये चीज़ आज तक चलती आ रही है। हमारी सोसाइटी की जितनी भी क्रूर चीज़ें थी या जो चलती आ रही हैं वो सब इसी दौर में शुरू हुई हैं, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाना, छुआछूत। सती प्रथा जैसी चीज़ों को हिंदुइज्म में इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। सोचो, एक ऐसा आदमी जिसने कभी अपनी बीवी की इज्जत नहीं की, हमेशा अपनी बीवी को प्रताड़ित किया, उसको नौकरों जैसा बर्ताव किया, और जब वो छोड़ के चला जाता है, जब वो मर जाता है, जीवन में कभी साथ तो नहीं दिया, और मरने के बाद भी क्या मिल रहा है, उस आदमी की लाश में उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था। और दोस्तों, अगर सती प्रथा और इन पुरानी चीज़ों पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप यकीन नहीं कर सकते हो कि आपका दिमाग बिल्कुल दहल सा जाएगा ये चीज़ें सुन के। बाल विवाह यानी कि इतनी छोटी उम्र में जब किसी को अक्ल भी नहीं होती, एक ऐसे आदमी के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है या ऐसे लड़के के साथ विवाह कर दिया जाता है जिसके बारे में उसको कुछ समझ ही नहीं। बस लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा बुरा हमेशा से होता था और हिंदुइज्म चीज़ों को प्रमोट करता आ रहा था। और दोस्तों, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये सारी चीज़ें एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करती है। अगर इस वीडियो में सिर्फ 2000 कमेंट्स आते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक सेपरेट वीडियो इन सारी पुरानी प्रथाओं पर मैं ज़रूर लेके आऊँगा। अब इसी के साथ यहाँ पे आता है पीरियड 7 यानी कि सन 1200 से 1947। अब कहानी यहाँ पे एक नया मोड़ लेती है। यह वही समय था जब पहली बार हिंदुइज्म को उसका नाम मिला था, और ये नाम हमको हमारे ग्रंथों में नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स ने दिया था, जिसको हम आज प्राउडली यूज़ करते हैं, जैसे कि कट्टर हिंदू अपनी बायो में लिखते हैं, लेकिन क्रिसमस में क्रिश्चियंस को मारते हैं। 1200 सीई के बाद भारत पर तुर्क और अफगान इन्वेजन शुरू हो चुके थे। दिल्ली सल्तनत यहाँ पे बनी, फिर मुगल एम्पायर आया। पॉलिटिकल पावर हिंदू राजाओं के हाथ से निकलकर अब इस्लामिक रूलर्स के पास चली गई। अब आप सोचोगे कि अगर हिंदूज पर इन्वेशंस हुआ था तो हिंदू को एक साथ मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। जब कोई कम्युनिटी पॉलिटिकल पावर लूज करती है तो दो चीजें होती हैं। अब पहला, या तो वो बहुत ज्यादा ओपन हो जाती है, और दूसरा, या तो वो और ज्यादा डिफेंसिव और रिजिड हो जाती है। अब यहाँ पे हिंदू सोसाइटी ने दूसरा रास्ता चुना। जो सिस्टम पहले ही जाति और बर्थ हायरार्की पर बेस्ड हो चुका था वो अब और ज्यादा टाइट कर दिया गया था। इंटरकास्ट मैरिजेस ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। ईटिंग रूल्स भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने लगे थे। अनटचेबिलिटी और ज्यादा बढ़ने लगी थी। और दोस्तों, रीजन सिंपल था, अगर हम अपनी बाउंड्रीज को लूज करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। और अब तक तो लोगों के मन में इतना डर बैठ गया था कि कोई अपनी आवाज नहीं उठा रहा था। जो ज्ञान अभी डिबेट और क्वेश्चनिंग से आता था वो सिर्फ ट्रेडिशन और रिचुअल में सिमट गया था। लेकिन दोस्तों, भक्ति मूवमेंट ने थोड़ा बैलेंस यहाँ पे क्रिएट जरूर किया। जैसे कि कबीर, मीराबाई, चैतन्य जैसे संतों ने अपनी आर्ट से लोगों को हार्मनी में लाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो भी नाकाम रहे। सिस्टम लेवल पर जाति कभी टूट ही नहीं पाई। आयरनी ये थी, जो धर्म कभी सवाल करना सिखाता था अब उसी धर्म में सवाल करना बिल्कुल बंद हो गया, यानी कि सवाल करना एक पाप बन चुका था। जब ब्रिटिशर्स की इंडिया में एंट्री हुई तो उन्होंने हिंदू सोसाइटी को समझने के लिए सेंसस शुरू कर दिया।
अभी जो कास्ट सिस्टम सिर्फ सोसाइटी में देखा जाता था, वो अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लॉक कर दिया। जो सिस्टम पहले बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, चाहे कितना भी अनजस्ट हो चुका हो, अब यहाँ पे परमानेंट रिकॉर्ड बन गया। ब्रिटिशर्स ने सिंपल डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई और इसी के साथ साथ वो जीतते चले गए। कास्ट सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, लैंड रिकॉर्ड्स, जाति अब ऑफिशियल गवर्नमेंट फाइल बन चुकी थी। लेकिन इसी दौर में एक और चीज़ हुई, कुछ रिफॉर्मर्स पैदा हुए, जैसे कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन रॉय, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन लोगों ने वही पुराना वैदिक और उपनिषद सवाल फिर उठाया, इंसान की वैल्यू जन्म से कैसे यहाँ पे पावरफुल बन जाती है। अम्बेडकर का कहना था, हिंदुइज्म इज अ हाउस विद मेनी फ्लोर्स बट नो स्टेयरकेस फॉर लोअर कास्ट्स। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मनुस्मृति को ठुकरा दिया। अम्बेडकर ने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ पर हिंदू मरूंगा नहीं। और दोस्तों, ये वही क्रांति थी जो बुद्ध ने 2500 साल पहले शुरू की थी। और दोस्तों, फिर इसी के साथ आता है पीरियड 9, यानी कि सन 1947 से आज का वक्त। देश की आज़ादी के बाद कास्ट सिस्टम और बहुत से प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया गया, लेकिन शायद अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। हिंदुइज्म कॉन्स्टिट्यूशनली रिफॉर्म हो चुका था, पर साइकोलॉजिकली तो नहीं हुआ था। दिमाग में जो चीज़ें चलती थी वो आज भी वैसी की वैसी हैं। और आज हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं। लोग कहते हैं हिंदुइज्म वर्ल्ड का सबसे साइंटिफिक रिलीजन है, पर वही लोग जाति के सवाल पर बिल्कुल चुप से हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में औरत देवी है, पर उसी औरत पर गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। वही लोग जिनकी बायो में प्राउड राजपूत, कट्टर हिंदू, सनातनी लिखा गया है, वो लड़कियों के DM और कमेंट सेक्शन में गंदी गंदी चीजें फैलाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को कीड़ा समझते हैं और बस अपने सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक ही तो हैं और जातिवाद खत्म हो चुका है। पर आप ही बताओ, आप कितने इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज होते हुए आज देखते हो? दोस्तों, अगर सच बताऊं तो हम कन्वीनियंट हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। जो चीज़ हमारे फेवर में है वो हम सब लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जो चीज़ हमारे फेवर में नहीं होती उसे हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। अगर आप सच सुनना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि सच क्या है। दोस्तों, सच ये है कि हिंदुइज्म को बर्बाद मुसलमानों ने नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, वेस्ट ने नहीं किया। हिंदुइज्म को बर्बाद खुद हिंदू लोगों ने किया है, पावर के लिए, कंट्रोल के लिए और अपने कंफर्ट के लिए। इसमें मैं सारे हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा हूँ या सारे हिंदू लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ ही लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिस्टम फॉर्म किया अपने फायदे के लिए। जब ज्ञान डेंजरस लगा उसे रिचुअल बना दिया, जब सवाल खतरनाक लगा उसे पाप बना दिया, जब इक्वेलिटी यहाँ पे मुश्किल लगने लगी तो जाति को भगवान का ऑर्डर बना दिया गया। क्या आप लोगों को पता भी है कि असली सनातन धर्म कहता क्या है? असली सनातन धर्म सवाल करना सिखाता है, अथॉरिटी को चैलेंज करना सिखाता है, सच को प्रायोरिटी देना सिखाता है। ऋग्वेदा के शब्द याद करो, सोचो, जिस धर्म ने ये कहने की हिम्मत रखी थी कि हो सकता है कि भगवान भी आंसर नहीं जानता, वही धर्म आज यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सवाल मत पूछ। अब ये सवाल ये नहीं है कि हिंदुइज्म सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, सवाल ये है कि कौन सा हिंदुइज्म सर्वाइव करेगा, मनुस्मृति वाला या फिर उपनिषद वाला, जाति वाला या फिर चेतना वाला, या फिर डर वाला या फिर ज्ञान वाला। क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, या तो आप ट्रेडिशन को चूज करोगे या फिर सच को चूज करोगे। दोस्तों, अगर आज गार्गी जिंदा होती तो शायद उसे टीवी डिबेट में बोलने ही नहीं दिया जाता। अगर मैत्री होती तो उसे कहा जाता ये फिलॉसफी तुम्हारे बस की बात नहीं, ये फिलॉसफी सिर्फ मर्दों का काम है। अगर यहाँ पे अपाला होती तो उसे कहा जाता कि मंत्र छोड़ो, मेकअप करना सीखो या इंस्टाग्राम पे रील बनाओ। देखो यार, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि काफ़ी सारे यहाँ पे हिंदूज ऑफेंड हो सकते हैं कि मैं हिंदू होने के बाद ऐसी वीडियो क्यों बनाता हूँ। देखो यार, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, ऐसा नहीं कि मैं ये हिंदुज़म के बारे में ही बोलने वाला हूँ। मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं मुस्लिम आइडियोलॉजीज़ और उनकी पुराने रिलीजन के बारे में ज़रूर बातें करूँगा, क्योंकि मुस्लिम्स की वीडियो एक बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है और एक नई सेपरेट वीडियो डिज़र्व करती है। तो यार, अगर आप इस वीडियो में सिर्फ 2000 कमेंट करते हो तो मेरी अगली वीडियो मुस्लिम्स पे हो। चलो यार, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।